दोस्तों, अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा इस पौधे के बारे में ही बताऊंगा। इस पौधे को आपने अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से यत्र तत्र बिना उगाए या बिना उगे हुए आपने देखे होंगे। ये पौधे बहुत ही बलवान होते हैं। ये पौधे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम पौधे की श्रेणी में रखा है। जी हाँ, बिल्कुल ही, ये चमत्कारी पौधे की श्रेणी में आते हैं। इसके अंदर में अनेक चमत्कारी गुण एवं दिव्य गुण होते हैं। ये अपनी दिव्यता को लिए हुए ये लोक प्रसिद्ध भी हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जबरदस्त पावरफुल धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगा। इसलिए अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जो जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, वो जानकारी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पौधे के माध्यम से फ्री में बताऊंगा। हमने बहुत सारे लोगों को गौर करके देखा है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि जानकारी जुटाने में, आयुर्वेद की जानकारी हो या किसी प्रकार की जानकारी जुटाने में काफी समय अपना बर्बाद कर देते हैं, पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। फिर भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं होती। अच्छी किस्मत वाले हैं कि हमें गुरु के सानिध्य में हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त है। देखिए, मैं दर्शकों को, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप इसकी जड़ का सेवन करना शुरू कर दोगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, कल से यह पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा। आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में हैं, जो कि दिव्यता को लिए हुए, दिव्यता को धारण किए हुए हैं। और ये सब हमारी भारत माता, हमारी भारत भूमि के गर्भ में है। इसलिए हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। इस पेड़ पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप मल्टीविटामिन जो दवा खाते हैं या फिर अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने वाले जो अंग्रेजी दवा खाते हैं, कल से आप उनका परित्याग कर दोगे। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद कल से आप अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझने लगेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलोगे, जो कि भारत भूमि में हम पैदा हुए हैं। और इस प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में आज भी हैं। इस पौधे के नाम जान लीजिए तो इस पौधे को अति बला के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह महाबला के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, इसे कई जगह अति बला के नाम से जानते हैं और कई जगह इसे महाबला के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, अति बला, महाबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हाँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधे को ही हम अति बला बोल सकते हैं या फिर महाबला बोल सकते हैं। ये चमत्कार को लिए हुए पौधे हैं। तो हमारे गुरु ने हमें बताया और हमने इसे बुक में भी पढ़ा है और अपने गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु ने बताया कि ये जो अति बला नाम का पौधा है, बिल्कुल ही बहुत सारे चमत्कार को लिए हुए हैं। कई सारी हमने इसके बारे में वीडियो भी अपने चैनल पर डाल चुके हैं। आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो आज के इस वीडियो में सारी जानकारी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी और वीडियो को आधा बीच में छोड़कर जाते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार के पौधे की जो मैं जानकारी बताऊंगा, ज्ञान भरे जो रहस्य इनके बारे में बताऊंगा, वो जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आइए जानते हैं इसके चमत्कार को। हमारे गुरु कहा करते थे कि इसकी जड़ को 1 वर्ष तक इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में 1 हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनना। 2 वर्ष तक सेवन करें तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक अगर इनका सेवन करें तो 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करें तो 1000 हाथी का बल आता है। और अगर आप 5 वर्ष तक सेवन करें तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से बल आएगा और कैसा बल आता है और इसके लिए हमें कौन सी साधना करना पड़ेगी, अर्थात
कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय विष्णु जी अवश्य लिखें, क्योंकि विष्णु जी को आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधों से लाभ प्राप्त होते हैं वो लाभ स्वयं विष्णु जी से ही हमें प्राप्त होते हैं। विष्णु जी का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खाना चाहिए और पेड़ पौधों से लाभ लेने के लिए विष्णु जी का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधों से कई गुना लाभ मिलता है। तो आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोग, इसके बाद जानेंगे इसका आयुर्वेदिक प्रयोग। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। नवग्रह आपका बाल बाका नहीं कर पाते हैं। इसको पहनने का जो शुभ दिन होता है बुधवार। बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के ताबीज में डालकर आपको धूप का धुआं दिखा करके आपको धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपकी नवग्रह की पीड़ा स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। यह भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें, भूत प्रेत आपसे डरें, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपने दाहिने भुजा में धारण करें। पुरुष हैं तो दाहिने भुजा में धारण करें, बिल्कुल ही भूत प्रेत निज शक्ति आपसे दूर भागेगी। ये भी माना जाता है इसके धारण करने के बाद, जी हाँ बिल्कुल ही, इसकी जड़ को धारण करने के बाद चांदी के ताबीज में इसकी जड़ को धारण करें तो आप जहां भी जाओगे लोग आपसे सिर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होता। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा, तो इसके धारण करने के बाद ये रोगों को धीरे धीरे समाप्त करता है, रोगों से हमारे शरीर को मुक्त रखता है। इसे घर में स्थापित करके रखने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है, नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा करता है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है अति बला। इसके अंदर में अत्यधिक बल पाया जाता है। दैविक, दैहिक, सात्विक सभी प्रकार की पीड़ा को ये दूर करने में समर्थवान है। इसके 5 से 8 और गजब के फायदे बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनना। ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े या फिर सफेद कपड़े में इसे लपेट करके अगर आप इसे धन स्थान में रखते हैं तो बिल्कुल ही ये धन लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करता है। तिजोरी में रखते हैं तो पैसे के अत्यधिक खर्चे को ये होने नहीं देता। दुकान है, व्यापार स्थान है, यहाँ पर रखते हैं तो दुकान में ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। आपकी जो दुकान है वहाँ पर ये ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। व्यापार अगर मंदा चल रहा है वहाँ पर तेजी से आपको बिल्कुल ही मंद अगर व्यापार चलता है तो आपको तेजी से तरक्की प्राप्त होगी। ये भी कहते हैं कि इसकी जड़ का तिलक करने से जिसको देखो वो वश में हो जाता है। और भी बहुत सारे चमत्कारी फायदे बताऊंगा। ये भी माना जाता है दर्शकों इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देते हैं। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगा हो तो इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत बला छोड़ देते हैं और ये निर्बल को बलवान बना देता है। नाम से ही स्पष्ट है अति बला। जो निर्बल व्यक्ति अगर वो इसे खाए या फिर इसे धारण करे तो ये उसे बलवान बना देता है। और अगर घी के साथ इसकी जड़ का पाउडर बना करके अगर नित्य खाया जाए तो शरीर को लोहे समान, वज्र समान बना देता है। बिल्कुल ही शरीर को लोहे समान बना देता है, वज्र समान बना देता है, शरीर को कठोर बना देता है, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो, दिव्य चमत्कारी पौधा हो। इसके गुण और भी अनगिनत है, जैसे कि 1 वर्ष के सेवन से कैसे सेवन करना होता है, ध्यान से सुनिए। बाद में फिर आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि गुरुजी आपने बताए थे कि इसके सेवन करने से 10,000 हाथी का शरीर में बल आ जाता है। तो किस प्रकार से बल आता है, ध्यान से सुनना। तो 1 वर्ष के सेवन से 1 हाथी का, 2 वर्ष के सेवन से 10 हाथी का, 3 वर्ष के सेवन से 100 हाथी का, 4 वर्ष के सेवन से 1000 हाथी का, 5 वर्ष के सेवन करने से 10,000 शरीर में हाथी का बल आ जाता है। प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा हुए, प्राचीन समय में जितने भी संत महात्मा हुए, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस हुए, सभी लोग इस प्रकार के दिव्य पेड़ पौधे की जड़ का प्रयोग करते थे और वो काफी महाबलशाली थे। आपने जरूर देखे होंगे, बड़े से बड़े पर्वत को उखाड़ करके पहले समय के जो राक्षस थे,
पहले समय के जो संत महात्मा लोग थे या फिर जो दिव्य चमत्कारी के राजा लोग थे, वो उखाड़ करके फेंक देते थे। ऐसे नहीं फेंकते थे, इस प्रकार के पेड़ पौधे की जड़ का काफी प्रयोग किया करते थे। तो कैसे करना है इसका सेवन? तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में ध्यान से सुनना। और ये गाय कौन सी होनी चाहिए? देसी गाय होनी चाहिए। उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग नहीं करना है। तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डाल करके नित्य सुबह शाम आपको पीना है। कब तक पीना है? 1 वर्ष से लेकर अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहें तो इसका सेवन 1 वर्ष भी कर सकते हैं या 2 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन ये बल आपको तभी ही प्राप्त होगा जब आप नशीली चीजों के सेवन से दूर रहेंगे। परहेज में क्या करना है? सर्वप्रथम तो नशीली चीजों के सेवन से आपको दूर रहना है, अम्ल का त्याग कर देना है। किसी भी प्रकार के जो अम्ल आप खाते हैं तो उसका आपको परित्याग कर देना है। दिन में नहीं सोना है और शिव मंदिर में ही 5 वर्ष आपको व्यतीत करना है। 1 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 1 हाथी का बल आएगा, 2 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 10 हाथी का बल आएगा। तो इस प्रकार जितने भी वर्ष आप बल प्राप्त करना चाहोगे, आपको शेष समय जितने भी आप जो साधना कर रहे हैं, इस प्रकार के जब तक पाउडर का प्रयोग करेंगे, इसके आपको शिवालय में अपने दिन को व्यतीत करने हैं और ज्यादा आपको नहीं बोलना है। तो इस प्रकार से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी हमारे गुरु ने हमें बताया और इस प्रकार की जानकारी कभी हमें झुठलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारे भारत भूमि में आज भी है। बस थोड़ा सा परित्याग आपको करना है, स्वयं के ऊपर में संयम रखना है, तो इस प्रकार की सिद्धि आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों को पता चला कि इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि में आज भी हमारे यत्र तत्र मिलते हैं, लेकिन हमें इनके मिलने वाले जो फायदे हैं हम इनसे अनजान रह जाते हैं। तो आज आपको क्या समझ में आया कि जो अतिबला नाम का पौधा है हमारे लिए काफी चमत्कारिक पौधा है। हमने इनके बहुत सारे प्रयोग बताए। जो प्रयोग आपको अच्छा लगे वो प्रयोग आप जरूर करिएगा, आपको 100% लाभ मिलेगा। लेकिन प्रयोग करने से पहले इस पौधे को 1 दिन पहले निमंत्रण दे देना है, फिर दूसरे दिन आपको प्रयोग में प्रातः काल लाना है। पेड़ पौधों में माता लक्ष्मी का वास होता है। एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय माता लक्ष्मी। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आप एक लकी व्यक्ति हैं, क्योंकि स्वयं आपके घर में जगत जननी माता लक्ष्मी का वास है।